एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन आजकल की दुनिया भाग दौड़ की दुनिया है और इस दुनिया में जीने वाले लोगों के बीच हर वक्त रेस चलती रहती है कि कोई हमसे आगे न निकल जाए। जीने के लिए गाड़ी, घर, कपड़े, अच्छे खाना और इन सब चीजों के लिए चाहिए पैसा, रुपये। लेकिन जिस तरह का आज देश के हालात बने हुए हैं, उस स्थिति में हर जगह आप पैसे लेकर नहीं चल सकते हैं और न ही अपने पास रख सकते हैं और न ही हर जगह आपका बैंक अकाउंट होगा कि कहीं भी हो और आप पैसे बैंक से निकाल ले। ऐसे स्थिति में कोई एक ऐसा उपाय जो इन सब समस्याओं का समाधान कर सके। जी मैं बात कर रहा हूँ एटीएम का। एटीएम एक ऐसा मशीन की दुनिया में आप कहीं भी किसी भी जगह इस मशीन के जरिए आप पैसे निकाल सकते हैं और कोई परेशानी भी नहीं है। अभी हाल में हुए नोटबंदी से लोग एटीएम के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे और आते भी क्यों नहीं। इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि पैसे की जरूरत तो सबको है। तो चलिए आज जानते हैं एटीएम के बारे में कि एटीएम है क्या, एटीएम का आविष्कार कब हुआ और किसने किया, एटीएम का आविष्कार ही क्यों हुआ, किस वजह से इसकी लोगों को जरूरत पड़ी। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी वीडियो देखने वालों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल पे क्लिक जरूर कर दे ताकि आपको मेरे द्वारा बनाया गया नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सबको धन्यवाद। एक और जरूरी बात, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। एटीएम सबसे पहले हम जानेंगे कि एटीएम आखिर है क्या, क्यों इसका आविष्कार हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। फिर इसके काम के बारे में जानेंगे। एटीएम एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, यानी स्वचालित बोलने वाली यंत्र, या फिर यह भी कह सकते हैं अपने आप बोलने और गणना करने वाली यंत्र। इसे आप ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट और बैंकोमेट भी कह सकते हैं। एटीएम बैंक के द्वारा जुड़ी हुई एक ऐसी मशीन है जो कि दुनिया में आप कहीं भी और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस वक्त यह मशीन आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इसी मशीन के जरिए आप पैसे निकल पाएंगे। एटीएम मशीन दुनिया में सबसे पहले उतरी लंदन में स्थित इनफील्ड टाउन में 27 जून 1967 को बकेले बैंक ने किया था और भारत में सबसे पहले एटीएम का शुरुआत 1987 में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन HSBC ने मुंबई से शुरू किया था। 1960 में एटीएम मशीन को बैंकोग्राफ के नाम से भी जाना जाता था और आज वर्तमान समय में एटीएम हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है और अब इसके बिना लोगों का जीना मुश्किल है। एटीएम मशीन का आविष्कार जॉन शेपर्ड बैरन ने किया था। इनका जन्म भारत देश के मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में 23 जून 1925 को हुआ था। जब एटीएम का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग कैश लेने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने के तकले लेते थे, लेकिन अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ। बात 1965 की है जब जॉन शेपर्ड को कुछ अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई और जल्दी से बैंक की भागे, लेकिन 1 मिनट के देरी के कारण वो बैंक के बैंक होने के बाद पहुंचे, जिसकी वजह से वो पैसे निकाल नहीं पाए और मायूस हो गए। उस समय बैंक सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक ही खुला रहता था और जिस किसी को पैसे की जरूरत होती थी वो इसी टाइम के बीच पैसे निकालता था। उसके बाद कोई भी नकद नहीं निकल पाता था। उस दिन बैंक के रवैये से तंग आकर उन्होंने कैश मशीन बनाने की सोची और उसे तैयार भी कर लिया। कैश मशीन बनाने से पहले वो नोट प्रिंटर बनाते थे। जॉन शेपर्ड को यह आइडिया एक चॉकलेट मशीन को
देखकर आया। उन्होंने सोचा कि जब मशीन से चॉकलेट निकल सकता है तो पैसे क्यों नहीं। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई और उन्होंने मशीन बना डाली। जब मशीन बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने बताया कि यह आइडिया नहानिक व समय उनके दिमाग में आया था, और उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने पैसों के लिए बैंक पे निर्भर क्यों रहूं। मैं कहीं भी रहकर अपने पैसे निकाल सकता हूं और कहीं भी रहकर नकद प्राप्त कर सकता हूं। यह बात उन्होंने लंदन में स्थित बाकेले बैंक के मैनेजर से बात की और 2 साल के बाद वो पहला कैश पॉइंट स्थापित किया गया। बाद में कुछ दिनों के बाद इसे एटीएम का रूप दे दिया गया और बैंक प्रणाली में एक नया बदलाव आया, जिसके बाद लोगों को नकद की समस्या से छुटकारा मिल गया। जॉन शेपर्ड ने इस एटीएम का पिन शुरुआत में 6 डिजिट का रखा था, मगर उनकी बीवी ने कहा कि ये थोड़ा बढ़ा है, लोगों को इसे याद रखने में दिक्कत होगी, इसे छोटा कीजिए। तब इसे फिर 4 डिजिट का बनाया गया और तब से लेकर आज तक यह 4 डिजिट ही रह गया। चीन में 1987 तक कोई भी एटीएम नहीं था और आज वर्तमान समय में चीन ने चेहरा पहचानने वाली तकनीक वाला एटीएम बनाया है। एटीएम काम कैसे करता है? एटीएम आज की दुनिया में बहुत ही जरूरी है, लोगों की पहली जरूरत बन गई है और आज हर लोगों को एटीएम कैसे उपयोग किया जाता है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो टेंशन को कोई बात नहीं है, इसे देखकर आप सीख जाएंगे। एटीएम एक प्रकार का होस्ट प्रोसेसर होता है जो एटीएम और बैंक को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसके लिए डाटा टर्मिनल, एलिमेंट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनपुट आउटपुट देविचे जुड़े होते हैं। इन सब के लिए इंटरनेट की मदद ली जाती है, जिससे जब यूजर एटीएम कार्ड को मशीन में डालता है तब होस्ट प्रोसेसर इंटरनेट की मदद से यूजर को बैंक से जोड़ता है और फिर वह बिना बैंक जाए अपनी मन मुताबिक पैसे निकाल सकता है। एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसे बैंक आपको देती है, हर कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है जो कि यूजर की पहचान करता है और उसमें उससे संबंधित जानकारियां होती है। जब यूजर उस कार्ड को मशीन में डालता है तब उस मैग्नेटिक स्ट्रिप की मदद से बैंक उसे पढ़ता है और फिर बैंक और यूजर के बीच एक ट्रांसफर सिस्टम बन जाता है और फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की मदद से यूजर अपना पैसा निकालता है। एटीएम से संबंधित कुछ जरूरी बातें। एटीएम कार्ड को कभी किसी अनजान लोगों को ना दे। एटीएम कार्ड का पिन कोड जिसे बैंक आपको देती है उसे किसी को न बताए। एटीएम कार्ड को हमेशा सुरक्षित स्थान पे ही रखे, इसे हर जगह लेकर न चले। एटीएम कार्ड पे अपना नाम जरूर लिख दे। एटीएम कार्ड आप जब भी उसे कर रहे हो तो ध्यान दे कि कोई आपके पीछे से आपको देख न रहा हो। एटीएम पिन डालते वक्त एक बार अपने चारों तरफ जरूर देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि कोई आपको देख तो नहीं रहा है, तब आप पिन डाले। जब आपका पैसा निकल जाए तब रिसिप्ट लेना न भूले और इसे किसी को न दे। जब कभी अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाए तो तुरंत अपने ब्रांच से संपर्क करके उसे डिस्ट्रॉय करवा दे।